हेलो गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। गाइस, ईसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस रिलीज किया गया है जिसमें कुछ पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। उन्हें आप लोगों को पहले से जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है। उनमें साफ साफ बताया गया है कि आप लोगों को एग्जाम टाइम पे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये वीडियो गाइस आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को फुल और लास्ट तक ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर ले जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो चलिए गाइस, फिर आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइज, ये नोटिस भी हमारा कल ही रिलीज किया गया है, लेकिन इस पे डेट 3 तारीख लिखी गई है। ठीक है, ये नोटिस मैंने कल शाम को ही देख लिया था, लेकिन मैंने सिर्फ ऊपर से इसके बारे में हेडलाइन रीड की तो मुझे साफ साफ लगा कि ये जो नोटिस है वो मतलब टीचर्स वगैरह से रिलेटेड है, हमारे लिए यानी कि स्टूडेंट के लिए नहीं है। यहाँ इसमें शायद टीचर्स के को ये बताया गया है कि एग्जाम किस तरीके से आराम से आप लोगों को संपन्न कराने हैं। लेकिन गाइज, ये नोटिस मैंने फिर 10 बजे के अराउंड खोल के देखा तो इसमें मुझे कुछ बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी, जो कि लगा कि एक स्टूडेंट को पहले से ही पता होनी चाहिए तो वो अपना माइंड मेक उसी तरीके से कर लेगा। वैसे तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को एग्जाम हॉल में टीचर बताएंगे ही, लेकिन अगर हमें पहले से पता होगा तो हम ज़्यादा बेहतर से अपना एग्जाम कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ। देखिए, फर्स्ट नोटिस में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। आप सभी को पता है कि बीए, बीएससी, बीकॉम के स्टूडेंट को एक सब्जेक्ट का एक ही पेपर अब दे और बाकी सारे ही उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पेपर है उनमें इस पेपर के आधार पर ही उनके नंबर दे दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन गाइज यहाँ पर एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने जिस पेपर कोड को प्रिपेयर किया है एक बारी में आप लोगों को टीचर को बता देना है, और फिर जब टीचर आप लोगों को एक बार पेपर दे देगी तो आप उसे दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि प्रश्न पत्र कोड का चयन करने के उपरांत अपने चयनित प्रश्न पत्र में परिवर्तन करने का प्रयास ना करें। आप लोग मान लीजिए आप लोगों ने पेपर ले लिया, फिर आप लोगों को वो टफ लग रहा है या आप लोगों को लग रहा है कि ये जो पेपर कोड है वो मैंने प्रिपेयर नहीं किया है, फिर आप उसे बदलने जाएंगे टीचर के पास, तो ऐसा नहीं होगा। एक बार जो आप पेपर कोड टीचर से ले लेंगे वही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस टाइम कम है। अगर पेपर ही बदलते रहेंगे टीचर तो फिर पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोगों ने कौन सा पेपर कोड प्रिपेयर किया है और आप लोग एक बारी में ही अपना सही पेपर कोड ले लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए जानना। गाइस, नंबर 2 वाला पॉइंट आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। गाइस, तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान से सुनिएगा। अभी रिसेंटली गाइस कुछ सब्जेक्ट के सिलेबस में चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, तो सिलेबस में चेंज होने की वजह से उस सब्जेक्ट से रिलेटेड 2 पेपर एग्जामिनर के पास होंगे, एक ओल्ड कोर्स के अकॉर्डिंग, एक न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग। तो गाइस, जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई की है तो वो नए सिलेबस के नए कोर्स के अकॉर्डिंग वाला पेपर लेंगे, और जिन बच्चों ने पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई की है वो बच्चे ओल्ड कोर्स वाला पेपर लेंगे। जैसे कि बीएड में असेसमेंट फॉर लर्निंग के सब्जेक्ट के सिलेबस में थोड़े से चेंजेस हुए हैं, तो जो 2020 के बाद वाले स्टूडेंट हैं वो तो नए कोर्स वाला पेपर लेंगे, और जो 2020 से पहले वाले स्टूडेंट हैं वो ओल्ड कोर्स वाला पेपर लेंगे। गाइज, आप लोग पहले ही ध्यान रख लीजिएगा कि आप ओल्ड कोर्स वाले हैं या न्यू कोर्स वाले हैं। देखिए, ऊपर पहले ही बताया गया है कि एक बार जो आपको पेपर मिल जाएगा फिर वो चेंज नहीं होगा, और ये ओल्ड और न्यू कोर्स बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है। लास्ट ईयर इसी वजह से बीएड का रिजल्ट लेट रिलीज किया गया था, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट ने अपोजिट कोर्स का पेपर कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट 4th पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीएड स्टूडेंट के लिए। देखिए गाइस, यूनिवर्सिटी बीएड स्टूडेंट के लिए क्या करना सोच रही है समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, यहाँ पे लिखा है प्रोफेशनल पीजी सेमेस्टर परीक्षा, बीएड परीक्षा और विश्वविद्यालय परिसर परीक्षा इत्यादि परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्रों का मुद्रण 1.5 घंटे के अनुरूप प्रश्न पत्र की संख्या को कम करवाकर कर दिया गया है। तो यहाँ पे टीचर्स को बोला जा रहा है कि आपको इन परीक्षार्थियों को निर्देशों को खुद से बताने की जरूरत नहीं है, मतलब आप लोगों को पेपर पे ही सब कुछ लिख दिया है, आप लोग खुद पढ़ के कर लीजिएगा। गाइस, पहले तो यूनिवर्सिटी ने 2 घंटे के हिसाब से पेपर पैटर्न निकाला बीएड वालों का, उसके बाद उन्होंने डेट शीट जारी करी तो उसमें 1.5 घंटे का पेपर कर दिया, और अब तक किसी भी तरीके की कोई अनाउंसमेंट नहीं की है पेपर के पैटर्न से रिलेटेड। यहाँ पे लिखा है कि पेपर में प्रश्नों की संख्या कम कर दिया है, तो एटलीस्ट उन्हें बताना चाहिए कि कितने प्रश्नों की संख्या कम की है, कौन कौन से प्रश्नों की संख्या कम की है। उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है, और यहाँ पे लिखा है कि सीधे उन्हें प्रश्न पत्र पर पता चलेगा कि कितने प्रश्नों की संख्या कम कर दिया है। तो ये बीएड वालों के लिए सही नहीं है, उन्हें एटलीस्ट पहले से पता होना चाहिए कि प्रश्न पत्र कितने कम आएंगे और कौन से वाले कम आएंगे।
मुझे सुनने में आया है कि यूनिवर्सिटी अब शायद आप लोगों के 8 में से 4 वेरी शॉर्ट कराने के लिए बोल रही है, यानी कि लॉन्ग आपको 2 ही करने, शॉर्ट आपको 2 ही करने, वेरी शॉर्ट आई थिंक आपको 4 करने हैं। लेकिन गाइज इतने क्वेश्चन भी आपके लिए ज्यादा हैं 1.5 घंटे के हिसाब से। मेरे अकॉर्डिंग एक शॉर्ट क्वेश्चन भी और कम होना चाहिए, तभी सही रहेगा, अदरवाइज आप लोगों का पेपर छूटने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब गाइज नेक्स्ट के जो 2 पॉइंट है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनको छोड़ दीजिएगा। तो गाइज इस नोटिस में यही 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो आप इन तीनों पॉइंट को अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा और उसी हिसाब से अपने पेपर को कीजिएगा। अब यहाँ पर इस नोटिस में और पॉइंट कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर मैंने आपको सारे ही पॉइंट को अच्छे से समझा दिया है। तो आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।